हेलो स्टूडेंट, मैं एम के सर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित 6.2 के 6 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। चूँकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि OP OQ OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। तो AB जो हमारा है, ये जो हमारा AB है, AB हमारा समांतर है PQ के। ये AB जो है, AB समांतर है ये PQ के। उसके बाद AC समांतर है PR के। AC समांतर है PR के। अब तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये BC है वह समांतर होगा QR के। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो BC है ये हमें QR के समांतर हमें ये प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि यदि हमें BC और QR को समांतर प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज की संगत भुजाओं, क्या करना पड़ेगा, संगत भुजाओं के अनुपात, यानी OB बटा में OQ और OC बटा में OR यदि हम ला देते हैं ना इस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज OQR में, यदि त्रिभुज OQR में हम OB बटा में BQ बराबर OC बटे में CR यदि हम ला देते हैं तो थेल्स प्रमेय के, जिसे हम BPT का थ्योरम भी कहते हैं, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि यदि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों जो है कि भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो हमें टारगेट मिल चुका है कि हमें क्या करना है। दरअसल हमें किसी भी हालत में हमें लाना है OB बटा में BQ और OC बटा में CR, ये हमें लाना है। ओके, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले कि AB समांतर है PQ के तथा AC समांतर है PR के। जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि BC समांतर QR, ठीक है, BC समांतर QR है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले कि AB जो हमारा ये AB समांतर है, AB जो हमारा समांतर है PQ के, तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है। ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, इधर हम देख सकते हैं, इधर हमारा जो त्रिभुज बन रहा है कि POQ में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा समांतर है इस वाली भुजा के क्या है, समांतर है, ऐसा दिया हुआ है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले अब जो है कि चूंकि आप लिख सकते हैं कि चूंकि AB समांतर है PQ के, तब त्रिभुज POQ में संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि OA, इधर से लेते हैं, OA बटा में AP, आप चाहे जैसे लीजिए, चाहे ऊपर से लीजिए और चाहे इधर से लीजिए, OB बटा में BQ, इसे हम समीकरण नंबर 1 करते हैं। पुनः ना AC समांतर है PR के, AC समांतर है ये इधर जो हमारा है AC जो हमारा है, ये AC हमारा समांतर है, ये AC हमारा समांतर है किसके, PR के समांतर है इधर। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये हमारा जो त्रिभुज बना POR में,
तो त्रिभुज POR में जहाँ समांतर है भुजा उसको ले लीजिए। POR में POR में हम देख सकते हैं कि यदि ये और ये समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो OA इधर से OA बटा में AP बराबर OC बटा में CR समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये और ये आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो OB बटा में BQ बराबर OC बटा में CR। हमने देखिए शुरुआत में ही जो लिखा था वो हमने इधर ला दिया है। हाँ, हमने जो है शुरू में हमें यही प्रूफ करना था, हम ये ला दिए हैं। अब एक लाइन और, ये क्या कहेंगे भाई, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या करेंगे भाई कि यदि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसका जो है कि ये भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। हाँ, यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी भाई, समांतर होंगी। इसलिए कि BC समांतर जो है कि QR, BC समांतर QR, यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। पहले टारगेट बनाइए, क्या लाना है और कहाँ से हम ला सकते हैं। जो हमारे पास दिया हुआ एलिमेंट्स है, जो हमारे पास सुविधाएं हैं, उसका उपयोग करके पहला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि लाना का क्या है और कहाँ से हम उसे ला सकते हैं। तो हमें देखिए इनडायरेक्ट रूप से, तो आप जो है कि इसे डायरेक्ट तो नहीं ला सकते थे कि BC समांतर QR, परंतु हम भुजाओं के जो है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करके हमने जो है कि इसको प्रूव कर दिया कि ये भी क्या है, समांतर है। ओके, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करके हमने यह ला दिया थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये दोनों आपस में कैसे हैं, जो है कि समांतर हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। तो कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। सबसे पहले एक त्रिभुज है, आगे देखते हैं क्या है। एक त्रिभुज है, उसके बाद कहा जिसका नाम हम रख लेते हैं कि चलिए एक त्रिभुज का नाम ABC रखा गया। तो कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ओके, तो ये मध्य बिंदु से होकर भुजा खींची जा रही है। ऐसे इस प्रकार से हमने एक भुजा को जो है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मैंने एक रेखा खींच दिया, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये तो मध्य बिंदु है और आपसे कह रहा है कि AC यानी कि ये आप कह सकते हैं इसे हम P और इसका Q नाम रख दे रहे हैं। जो ये तीसरी भुजा हमारी खींची गई है PQ, कह क्या रहा है कि जब ना किसी भुजा के मध्य बिंदु, मान लिया कि वह भुजा AB है जिसका मध्य बिंदु हमने P लिया। अब कह रहा कि इस मध्य बिंदु जब PQ हम एक रेखा खींच रहे हैं तो ये जो सामने वाला, ये जो तीसरा वाला है, तीसरी भुजा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि AQ बराबर है QC को, ये हमें प्रूफ करना है, ये बराबर लाना है। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बिंदु P
भुजा AB का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु है तब, अगर मध्य बिंदु है तब क्या होगा? AP समांतर होगा PB, सॉरी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। AP बराबर होगा PB के, चूँकि जो है ये आपस में क्या भाई? मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु अगर हो गया, बिल्कुल बीचों बीच हो गया, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। ये दिया हुआ है हमें, ये हमें दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा है ये। तथा ये भी दिया हुआ है, तथा ये भी दिया है कि ये जो PQ है ये समांतर है BC के। ऐसा बोला है, दिया है कि देखिए समांतर खींचा गया है। ये कैसा खींचा गया है? समांतर रेखा खींचा गया है, तीसरी जो दूसरी भुजा के समांतर। ये देखिए, ये एक भुजा से हमने बिंदु P से एक जब रेखा खींचा तो यह तीसरी यानी कि दूसरी वाली भुजा से कैसी है? समांतर है। ये इसके समांतर है, ऐसा बोला है। ओके, तो चूंकि तथा ये समांतर है, तब अगर ये समांतर है तब थेल्स प्रमेय से तब थेल्स प्रमेय से तब त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, ठीक, समांतर है तो थेल्स प्रमेय से संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा। तो AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC। ओके, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखने पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ AP बराबर ना, AP का मान आपने क्या निकाल रखा है? यहाँ पर देख सकते हैं कि AP का मान आपने जो है कि PB निकाल रखा है। AP का मान आपने PB निकाल रखा है, ठीक। AP का मान आपने PB निकाला है, ठीक। AP के स्थान पर आप PB को रख सकते हैं। तो AP के स्थान पर हमने क्या रख दिया? PB रख दिया। और नीचे ऑलरेडी आपका PB है ही। ओके, इधर क्या है? AQ और इधर QC। ये कट गए दोनों, तो क्या बचा हमारा? 1 बचा। आपस में बराबर होने के कारण कट गए, ठीक। अब इसका हम तिरे गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? QC बराबर AQ। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। हमसे कहा था कि समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब ये जो रेखा खींची गई है, ये जो रेखा खींची गई है, ये क्या कर दे भाई? ये जो रेखा खींची गई थी, ये सामने वाली ये तीसरी भुजा क्या कर दे? समद्विभाजित कर दे, यानी कि AQ बराबर QC 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे। ओके, ये हमने जो है कि प्रूव कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक। हम आराम से थोड़ा सा हेर फेर करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस बार हमें क्या दिया है? सेम उसी का उल्टा, पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है।
पिछले वाले कुछ क्वेश्चन का उल्टा यहाँ पर है। इस बार यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, तो ये ए है, बी, सी और डी ये दे रखा है। अब एक त्रिभुज है और किन्हीं दो भुजाओं, ये दो भुजाएं हैं हाँ, कि मध्य बिंदुओं, ये मध्य बिंदु हमने ले लिया, इनका नाम हमने पी रखा, इसका नाम क्यू रखा, दो मध्य बिंदु ले लिया ना। तीसरी भुजा के समांतर है, माने ये हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है वह समांतर है किसके, सी डी के। ओके, तो हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय की सहायता से यदि हम संगत भुजाओं का अनुपात क्या कर दें, बराबर कर दें, यानी AP हमें कुल मिलाकर प्रूफ करना है कि AP और PC बराबर हो जाए किसके, AQ बटा में QD के। अगर ये ऐसा हुआ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ, तो ये भुजाएं आपस में कैसी होंगी, थेल्स प्रमेय की सहायता से, हाँ, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, समांतर होंगे। तो आइए सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख लेते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो P ना, P AC का मध्य बिंदु है, ठीक, P AC का मध्य बिंदु है, तब हमारा क्या होगा, AP बराबर होगा PC, समीकरण 1 कर लेते हैं, तथा Q AD का मध्य बिंदु है। ये जो Q है AD का मध्य बिंदु है, दिया हुआ है ये, तब जो AQ होगा वह बराबर होगा QD के, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे देखिए क्या कहा है, तो भुजाओं को हमें जो सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि AP बटा में PC को हम ले रहे हैं। ओके, AP बटा में PC को हम ले रहे हैं, और अब हम देखते हैं, तो हमने AP बटा में PC लिया और इसी प्रकार हम AQ बटा में QD भी लेंगे। यदि हमने कहा यदि हम AP अपान PC और AQ अपान QD को प्रूफ कर देंगे, हाँ, यानी इनकी संगत, यानी ये जो संगत भुजाओं का अनुपात है यदि बराबर आ गया, तब तो ये और ये क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। वही हमें लाना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, AP बटा में जो है PC। तो आप देख रहे हैं कि AP, समीकरण 1 से देखिए AP का मान कितना है, PC है। समीकरण 1 से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मान रखते हैं, हाँ, हमने इन भुजाओं का जो है कि अनुपात लिया है। तो AP का मान हमारे पास PC है और नीचे हमारा PC दिया ही है। ओके, PC हमारा दिया ही है, तो काटने पे कितना प्राप्त हो रहा है, ये AP बटा में PC बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मिला, 1। समीकरण नंबर हम इसे 3 कर लेते हैं। पुनः उस भुजा को लेते हैं कि भुजा AQ बटा में QD। हाँ, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या, समीकरण 1 से हमने मान रखा, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हमने AP का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AP का हमने मान रख दिया। अब इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 से AQ का मान क्या है, QD है, और नीचे हमारा क्या है, QD है ही। तो यहाँ से हम AQ का मान हमारे पास QD है और नीचे QD है ही, तो QD कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा आगे। अब हमारे पास जो बचा AQ बटा में QD बराबर, ये कट जाएंगे तो क्या होगा, 1। ये कहाँ से हुआ है,
समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने क्या किया है, मान को रख लिया। यहाँ पर आप 2 देख सकते हैं, समीकरण 2 से हमने जो है कि ए क्यू, ये जो ए क्यू है, ए क्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने ए क्यू का मान रख दिया, यहाँ से ए पी का मान रखने के बाद जब दोनों आपस में बराबर हो गए, मान यहीं पर रखा गया है, 1 हो गया, तो समीकरण से हम क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें बताया कि क्या हमें टोटल लाना है। आइए देखते हैं। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से आप देख सकते हैं इसका भी मान एक ही है और इसका भी मान एक ही है, तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मान एक ही है, इसका भी मान एक ही है, इसका भी मान एक ही है, और जब दोनों के मान बराबर हैं तो आपस में ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ए पी अपान पी सी, ए पी अपान पी सी बराबर होगा ए क्यू अपान क्यू डी, क्यू डी। ओके, यही हमें जो है कि ये अब थेल्स प्रमेय के विलोम से देखिए क्या हो गया, ए पी बटा में पी सी और ए क्यू बटा में क्यू डी आ चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, थेल्स प्रमेय के विलोम से कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा भाई कि इनकी जो ये भुजा है, यानी भुजा पी क्यू समांतर होगा किसके, सी डी की। यही हमें जो है कि प्रूफ भी करना था, ये हमको प्रूफ करना था। ओके, ये हमने प्रूफ्ड कर दिया। ओके, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यदि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये भुजाएं आपस में कैसे होंगी, समांतर होंगी। ओके, आप देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर की ओर देखते हैं। कह रहा है कि एक समलंब है जिसमें ए बी, पहले हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक समलंब है, चतुर्भुज है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज हमने बनाया। आप समलंब चतुर्भुज के बारे में जानिए थोड़ा सा कि समलंब चतुर्भुज के एक युग्म जो होता है वहाँ समांतर होता है। ठीक है, ये इसके समांतर हो ना, एक जोड़ा समांतर ही हो, या ये इसके समांतर हो, तो कोई एक जोड़ा जो है समांतर होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे कह रहा है कि ए बी समांतर है डी सी के। ठीक है, ए बी समांतर है डी सी के, समलंब में ये दिया हुआ भी है। ठीक है, कि समांतर भी है, तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर। अब इसके जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है इसके, ये विकर्ण आपस में कहाँ पे मिलते हैं भाई, बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो कह रहा है कि दर्शाइए ओ ए, यानी ओ ए बटा में ओ बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, दिया है कि ए बी समांतर है डी सी की, ये दिया हुआ है। ओके, और सिद्ध क्या करना है उसको लिख लिया जाए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है उसको लिख लिया जाए। अब हमें थोड़ा सा रचना करने की आवश्यकता होगी। हमने पिछले भी क्वेश्चन में ये देख चुके हैं, एग्जाम्पल में भी हम देख चुके हैं कि यदि हमें चतुर्भुज दे दिया जाए और हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे,
रचना की सहायता से त्रिभुज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये भी पढ़ रहे हैं कि थेल्स प्रमेय पढ़ रहे हैं, और थेल्स प्रमेय में यदि समांतर शब्द आएगा तभी हमारा काम बनेगा। या तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया रहे तो हम समांतर सिद्ध करेंगे, और यदि हमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रखना है तो समांतर दिया होना चाहिए। तो दो में से कोई एक दिया रहेगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर थोड़ा सा रचना कर लिया कि भुजा AD में एक बिंदु P इस प्रकार लिया कि इस प्रकार लिया कि जो है कि ये AB के समांतर है, जो PO AB के कैसा है, समांतर है। ठीक है, तो चलिए रचना में हमने क्या किया है, रचना में कि भुजा AD में एक बिंदु P लिया। ठीक, एक बिंदु P लिया। अब OP को मिलाया जो AB के समांतर है। AB के कैसे है, समांतर है। ये जो है इसके समांतर है। अब समांतर हैं तब कहने का मतलब है कि OP जो है समांतर है किसके, AB के। अब हम अगर ये इसके समांतर हो गए हैं तो बड़े ही आसानी से हम जो है थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तब त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय से संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो AP बटा में PD, उसके बाद इधर OB बटा में OD। आप देख सकते हैं कि ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो त्रिभुज हमारा ABD में, इस वाले त्रिभुज में हमने जो है कि ये समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। समीकरण 1 हमने बनाया। अब लिखेंगे कि चूंकि जो हमारा AB है समांतर है, किसके समांतर है, ये दिया हुआ है DC के समांतर है, और तथा जो हमारा PO है वह समांतर है AB की। तब हमारा जो ये PO है वह किसके समांतर होगा, DC के भी समांतर होगा। क्यों, क्योंकि AB समांतर है DC के ऑलरेडी पहले से ही, और ये समांतर है इसके, तो ये भी जो है कि इनके समांतर हुए तो ये भी इसके समांतर होगा। ओके, तब त्रिभुज ये वाला ADC में, ठीक, कैसे, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो AP बटा में PD बराबर OA ना, आप इधर से लीजिए या इधर से लीजिए। यहाँ पर चूंकि जो है कि इस तरीके से दिया है तो आप चाहे O से A लिखिए चाहे O से लिखिए, आगे परिवर्तन कर लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, चाहे आप यहीं से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AO बटा में OC, समीकरण नंबर 2। आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से कि ये जो हमारा भाग है ये बिल्कुल बराबर आ चुका है। ये दोनों में है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, दोनों में है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर हैं।
तो इनके बचे हुए भाग को भी हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बचा है, AO बटा में OC बराबर, यहाँ से बचा है हमारा, यहाँ से हमारा बचा है OB बटा में OD, OB बटा में OD। अब हमें जो प्रूफ करना था उसको देख लीजिए कि क्या लाना है। तो OA बटा में BO, इसका मतलब जो है कि इसको नीचे लाना है, और जो है कि हमारा ये जो CO है इसको ऊपर ले जाना है, ठीक, या थोड़ा सा हेर फेर, तो इसको हम नीचे लाते हैं। तो ये हमारा AO, और ये OB लिखो या BO लिखो, कोनो दिक्कत नहीं है वही चीज़। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, चाहे OC लिखो और चाहे CO लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी वही है, हमारा DO लिखा हुआ है। यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूव्ड कर दिया। ओके, आप OC लिखे या CO लिखे, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा इनको यहाँ पे पक्षांतर किया, इधर लाया और इसको इधर ऊपर ले गए, बस, और बाकी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बाकी जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं, हमें जो सिद्ध करने के लिए कहा गया था, हमने बहुत आसानी से सिद्ध कर दिया। यहाँ पर ये छूट गया है ना, सिद्ध करने के लिए जो हमें दिया हुआ था, यहाँ पर लिख नहीं पाए थे। जो सिद्ध करना था, हमें क्या सिद्ध करना था कि OA अपान में BO बराबर CO अपान में DO। ओके, ये हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 10th नंबर, 10वां देखते हैं। 10वां नंबर का रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा में BO बराबर CO अपान DO, ये दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। हमें समलंब दिखाना है। समलंब दिखाने के लिए हमें जो है कि क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट एक तो बिल्कुल क्लियर रखिए कि समलंब चतुर्भुज दिखाने के लिए हमें प्रूफ करना है समलंब। तो हम क्या ऐसा दिखा दें कि समलंब चतुर्भुज प्रूफ हो जाए? तो हमें दिखाना है कि ये समांतर है इसके, इस तरीके से यदि हम जो है कि बराबर दिखा दें तो हम कह देंगे ये वाली भुजा इसके हमें समांतर दिखाना है। अगर समांतर दिखा दिए तो हम कह देंगे कि समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के जो एक युग्म होता है, यानी एक जो जोड़ा होता है, वह समांतर होता है। ओके, तो बस इतना ही दिखाना है हमें किसी भी तरीके से। तो ये हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाया है। अब आइए इसका नाम लिखते हैं ABCD। अब यहाँ पर चूँकि समलंब चतुर्भुज है और विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं, इसका विकर्ण भी दिया हुआ है कि ये एक दूसरे को बिंदु O पर, यहाँ पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इस बार हमें रचना की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लिया जाए कि दिया है, क्या दिया है कि AO BO बराबर है CO बटा में DO के। तो इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। तो जो सिद्ध करना है उसे भी लिख लिया जाए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब एक समलंब
चतुर्भुज है, ये हमें प्रूफ करना है। या आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर हमें ए बी समांतर डी सी लाना है, या ना समलंब चतुर्भुज तभी सिद्ध होगा जब ए बी समांतर होगा डी सी के। तब अब ऐसे ही तो काम चलने वाला है नहीं कि ऐसे ही आप काम चला ले, यहाँ पर दिया गया है चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। कि हमने सबसे पहले यहाँ पर बिंदु एक पी लिया जो कि किसके, ए बी के समांतर है। ए बी के कैसा है, समांतर है। हमें किसी भी हालत में इसको भी बराबर लाना ही होगा, ठीक है। तो रचना हम कर लेते हैं। रचना में क्या लिया कि भुजा एडी में एक बिंदु P इस प्रकार P लिया तथा पीओ को मिलाया। जो ए बी के कैसे हैं, समांतर। चूँकि बिना समांतर के हम थेल्स प्रमेय लगा नहीं सकते और थेल्स प्रमेय लगेगा नहीं तो ये हल नहीं होगा। समांतर हैं अर्थात अगर समांतर हो गए, अर्थात जो हमारा पी ओ है वहाँ समांतर हो गया ए बी के, ठीक है। तब त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तब त्रिभुज ये ए, उसके बाद ये ए बी डी में, और आप ये भुजा इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो एपी बटा में पीडी बराबर BO बटा में DO। क्रम से भी आप लिख सकते हैं कि BO बटा में OD। ओके, अब इसको हम समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। अब किसी भी हालत में हमें क्या करना है कि इस त्रिभुज में किसी भी हालत में हमें ये कर देना है कि AP बटा में, तभी ये इसके जो है कि हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, और ये इसके समांतर हम कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुल मिलाकर हमें AP और बटा में PD बराबर क्या लाना है, यही AOA बटा में OC। ये हमें किसी भी हालत में यही लाना है। तो हमें AP और PD को नहीं छूना है, इसी को बदलना है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम थोड़ा सा हेर फेर करके बदल सकते हैं। थोड़ा सा हेर फेर करके हम बदल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण जो हमारा है ये थोड़ा सा आगे पीछे, यहीं पर हम मान निकाल करके यहीं पर रखने वाले हैं। देखिए क्या दिया है कि BO अपान में OD। तो हम क्या करने वाले हैं कि थोड़ा सा इसको हम इधर पक्षांतर कर दें और CO को इधर ला दें। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पक्षांतर ही कर लेते हैं। समीकरण 1 से इसकी तरह ही थोड़ा सा बना लिया जाए। तो हम थोड़ा सा पक्षांतर करने वाले हैं, इसको इधर और इसको इधर करने वाले हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं कि ये आपका AO तो वही रहेगा, ये इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा CO हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा BO हो जाएगा, और ये DO अपने स्थान पे बना हुआ है।
ये अपने स्थान, बस इनका हमने बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया, इसे हमने क्या कर दिया, समीकरण 3 कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 से क्या करना है, ये और ये आपस में बराबर हो गए हैं, तो AP बटा में PD बराबर हो चुका है AO बटा में CO। अब आप देख सकते हैं क्या आपने ला दिया है कि A जो हमारा AP है वह किसके बटा में हो गया, PD के, तथा ये OA जो है ये किसके बटा में हो गया, OC के। ये बटा में ये हो गया और ये बटा में ये आ गया। अब ये जाहिर सी बात ये तभी संभव है जब ये वाली रेखा इसके कैसी रही होगी, समांतर रही होगी, तभी संभव है। जब ये इसके समांतर होगा तभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या करना है हमें कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये आपस में कैसे होंगे, समांतर होंगे। तो PO समांतर हमने सिद्ध कर दिया DC। अब जब ये समांतर हो गया इसके, तो जरा ध्यान से समझिए, ये समांतर है इसके और PO समांतर है किसके, PO समांतर है ऑलरेडी AB के भी समांतर है। जो PO हमारा है DC के भी हमने समांतर प्रूफ कर दिया, और ये ऑलरेडी हमने रचना से लिया हुआ है, रचना से भी हमने लिया है कि PO हमारा AB के कैसा है, समांतर। देखिए जो AB के समांतर है पहले से लिया था, तो PO इसके भी समांतर है, ओके, और इसके भी समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, अर्थात यदि ये दोनों के समांतर है तब क्या होगा ना, ये इसके समांतर है, PO DC के भी समांतर और AB के समांतर, अर्थात क्या होने वाला है ना, तब AB किसके समांतर हो जाएगा, DC के भी समांतर होगा। जो AB है वह DC के भी समांतर होगा, ओके। अतः सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है ना। अतः सिद्ध होता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।